बात करते हैं। आपका टॉपिक है, अपनी नोटबुक में आज टॉपिक डालें। अपनी नोटबुक में मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन। सभी विनीता जी, सभी अपनी कॉपी में तुरंत टॉपिक डालें, मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन। इसके बारे में बातें करने वाले हैं रश्मि सोलंकी जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सरोज जी, राधे राधे। ठीक है, सभी जुड़ चुके हैं तो मैं इसलिए, क्योंकि छोटा टॉपिक, निशा शर्मा जी नमस्ते, विष्णु जी, महाकाल के लाले जी, जय महाकाल। शुरू करें। मैंने कहा और थोड़ा 2 4 5 मित्र और आ जाएं, क्योंकि शायद उनको आदत पड़ गई है, क्योंकि मेरी आदत लेट आने की है तो इसलिए बच्चे लेट हो गए। लेकिन आज आपके समय से मैंने क्लासेस चालू करवा दी। नीतू सिंह जी, सीमा होलकर जी नमस्ते। ठीक है, तो मैं अब शुरू करता हूँ मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन का, और अपनी नोटबुक में लिखें। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है, ठीक है, नगरीय प्रशासन टॉपिक चलेगा। तो टॉपिक डालें, नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन टॉपिक डाल लें। और कौन से काल का? मौर्य काल का। तो हम मौर्य काल का नगरीय प्रशासन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीय नगरीय प्रशासन की बात चल रही है। अब देखिए, तो मौर्य काल में सबसे पहले बात करते हैं। आकाश जी, हरिओम जी, सुरेश जी, सीमा जी, नीतू जी, विष्णु जी, महाकाल जी, सभी तैयार होंगे पढ़ने के लिए। अपनी नोटबुक में आपने टॉपिक डाल लिया होगा। सर अच्छी क्लास चल रही है, बहुत बढ़िया सुरेश जी। ठीक है आकाश जी, सर कोचिंग नंबर में ओपन हो जाएगी। हाँ देखते हैं नवंबर में, क्या शायद अक्टूबर में ही आपकी पूरे चांस है कोचिंग ओपन के। अब बात करते हैं आगे। तो नगरीय प्रशासन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है सबसे पहला प्रश्न क्या है? मौर्यकालीन शासन, लिखते जाएं, मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन का उल्लेख। ये प्रश्न आता है। ठीक है, ये प्रश्न आता है कि मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन का उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है। आपको 4 ग्रंथ देगा एग्जामिनर। ठीक है हरिओम जी, आपको 4 ग्रंथ देगा और आपको आंसर करना है। बताओ, अर्थशास्त्र आएगा या इंडिका आएगा? कौन बताएगा? अर्थशास्त्र आएगा या इंडिका आएगा? अर्चना जी नमस्ते, सोनू जी नमस्ते। ठीक है, अंकित जी नमस्ते, बताइए। रोतेश जी बताइए, रश्मि जी बताइए, नीतू जी बताइए, सीमा जी, हरिओम जी बताइए, अंकित जी बताइए, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन ये रहा आपका, मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? इंडिका में। तनु जी ने आंसर दिया, बहुत ही सही आंसर दिया तनु जी ने, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। इंडिका आंसर आएगा। संतोष जी, निशा जी, जयवीर जी, सीमा जी, प्रमोद जी, आंसर है इंडिका। पूनम जी आंसर क्या है? रश्मि जी, सुमन जी, उमेश जी, लोकेश जी, और आंसर है नीतू जी। और आपको इंडिका आंसर करना है, अर्थशास्त्र नहीं करना है। पेपर में अर्थशास्त्र भी आएगा। आंसर क्या करना है आपको? इंडिका करना है, और आंसर है इसका इंडिका। क्लियर? और आप जानते हैं इंडिका का रचयिता कौन है? बताइए। अब मैं आपको यहां 2 चीज लिख रहा हूं। इंडिका का रचयिता कौन है? ठीक है, एक है किसके समकालीन, अर्थात राजा का नाम, कि इंडिका किसके समकालीन लिखी गई थी। शासक कौन है? क्योंकि मैंने आपको करा दिया, रिवाइज के रूप में पूछ रहा हूं, केवल आंसर देते जाएं। इंडिका का रचयिता कौन हो गया? मेगास्थनीज हो गया। प्रदीप जी, तनु जी ने आंसर दिया, मेगास्थनीज आंसर है। कौन सा आंसर है? मेगास्थनीज, इसका आंसर है मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया? ये रीट में क्वेश्चन आ चुका है। मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया? बताइए किसके काल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनी आया था, इसका राजदूत था। ठीक है, इसके दरबार में राजदूत बन के रहा था। किसका राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इस प्रकार इसने मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख नहीं है, नगरों का उल्लेख नहीं है। मौर्यकाल के नगरों का उल्लेख किस में मिलता है? मौर्यकालीन नगरों का उल्लेख इंडिका में मिलता है। याद कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, निकेटर सेल्यूकस। ओम प्रकाश जी, सेल्यूकस निकेटर, तनु जी, विष्णु जी, आंसर आपका सही है। एक बात तो ये बात हो गई। अब आगे बात बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो इंडिका में इसका उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट ले लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, साथ साथ आपका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। मैंने आपको बताया नगरीय प्रशासन का उल्लेख इंडिका पुस्तक में है, जिसका रचयिता मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में से नियुक्त किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इंडिका पुस्तक लिखी गई। क्लियर? आगे बढ़ें, आपको समय भी दे दिया स्क्रीनशॉट का। अब बात करते हैं इसी पुस्तक के अनुसार, आगे बढ़ते हैं इंडिका के अनुसार ही। अब इंडिका पुस्तक के आगे बात करते हैं। इंडिका पुस्तक के अनुसार नगर का प्रशासन कौन था? अब बात करते हैं प्रशासक की बात इसी पुस्तक के अनुसार। अब क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मौर्य काल में नगर का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? अब ये प्रश्न बन गया। तो मौर्य काल में जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था, ठीक है, रवि बॉटनी क्लास है। सर जी नमस्ते, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। रवि सर की तरफ से सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत प्यार। रिया जी नमस्ते। तो मौर्य काल की बात चल रही है। तो मौर्य काल में कहते हैं, मौर्य काल के समय नगर का अधिकारी, नगर का प्रशासनिक अधिकारी, नगर का मुखिया, नगर का अध्यक्ष कौन होता था? ठीक है सर, अगर कोचिंग खुल गई तो फिर आप सर ऑनलाइन पढ़ना बंद कर दोगे क्या सर? ये तो समय की देखी जाएगी। सुरेश जी ऐसी बात नहीं है, क्लास कम से कम एक तो चलती रहेगी। 100% आपकी एक क्लास तो कम से कम चलेगी, 100% चलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, रेगुलर क्लास मेरे यूट्यूब पे तो चलती रहेगी। ठीक है, एक क्लास रेगुलर हमेशा रहेगी कोचिंग खुल जाने के बाद भी। ठीक है, तो मौर्य काल में नगर का प्रशासनिक अधिकारी, नगर का मुखिया, नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? कौन सी पुस्तक के अनुसार? अब आपको इंडिका पुस्तक के अनुसार, मैं आपको दोनों पुस्तकों के अनुसार बताऊंगा। तो यहाँ आप टॉपिक बात कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी की। अब क्वेश्चन आ जाए, नगर का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? तो आपको ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था इंडिका पुस्तक के अनुसार, ध्यान रखना। और अर्थशास्त्र पुस्तक में नगरों का उल्लेख, नगर के प्रशासन का उल्लेख नहीं है, लेकिन नगर के अधिकारी का उल्लेख है, क्योंकि कौटिल्य ने 26 विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख किया है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। रोहित जी नमस्ते, सुरेश जी, ओम प्रकाश जी, ध्यान रखना। नगरपति आपने आंसर दिया, कहीं तक सही है। अब बात करते हैं, लेकिन आंसर क्या सही होगा? आपका सही आंसर क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया अर्थशास्त्र में नगर के प्रशासन का उल्लेख नहीं है, लेकिन नगर के अधिकारी का उल्लेख है, क्योंकि कौटिल्य ने, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में 18 बड़े बड़े अधिकारियों का उल्लेख किया है, जिन्हें तीर्थ कहते हैं, और 26 विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख किया है, जिन्हें क्या कहते हैं?
आपके 26 विभागों का अध्यक्ष कहते हैं, उन्हें अध्यक्ष के रूप में रखा गया है, अमात्य के रूप में रखा गया है, मंत्रियों के रूप में रखा गया है। रजनी राज जी नमस्ते, रोते जी नमस्ते। ठीक है, तो ध्यान रखना अधिकारियों का उल्लेख दोनों पुस्तक में मिलता है। अब इंडिका पुस्तक के अनुसार नगर का प्रशासनिक अधिकारी, नगर का मुखिया, नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रशासनिक अधिकारी, नगर का मुखिया क्या कहलाता था। ठीक है ओम प्रकाश जी, अब ये आपको ध्यान रखना है, इस पुस्तक के अनुसार याद रखना है। अन्य पुस्तकों में तो अलग अलग नाम है। आपको दो पुस्तकों के अनुसार तनु जी, एक तो इंडिका और अर्थशास्त्र के अनुसार, इंडिका के अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था। तो ध्यान रखना इसका आंसर आपने किसी में से सही नहीं दिया। इसका आंसर मैंने आपको बताया भी था, एस्ट्रोनो, मैंने आपको बताया एस्ट्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई। ध्यान रखना आंसर आपको एस्ट्रो पहला पार्ट प्रांतीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन का निचोड़ आने वाला है। केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन मेरे मित्रों यदि आपने पढ़ा है तो उसी में से क्वेश्चन आने वाले। नागेश जी नमस्ते जी, नागेश जी नमस्ते। ठीक है, अच्छे होंगे, मेरी पूरी आपके पास ठीक है हमदर्दी है, आप अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। अंजू जी, तनु जी, अजीत जी, सुरेश जी, ओम प्रकाश जी, प्रदीप जी, रोतेश जी, रश्मि जी, सभी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और समय आने वाला है, बहुत जल्दी आपके सामने समय आने वाला है, आप जब एग्जाम के हॉल में बैठोगे। लेकिन उससे पहले आपको ठीक है अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी रैंक की तैयारी करनी है। अभी लगभग आपको लगभग 4 महीने आपके पास हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यदि हम फरवरी एग्जाम को लेके चलें, अभी 4 महीने हैं। 4 महीना में तो आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे, कैसा भी एग्जाम आ जाए, प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक सिलेबस का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मुझे पूरी आशा है मेरे जो टॉपिक हैं मेरे सब्जेक्ट में आते हैं, मेरे क्षेत्र में आते हैं, उनको मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो ध्यान रखना प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा इंडिका पुस्तक के अनुसार मौर्य काल में नगर का अधिकारी क्या कहलाता था। तो आपको एस्ट्रोनोमोई करना है, जो महामात्य के रूप में अर्थशास्त्र में अनेक महामात्य कहते हैं अनेक मंत्रियों को। तनु जी, महामात्य जो केंद्र सरकार के जितने मंत्री थे वो आपको महामात्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यूनानी ग्रंथ है इंडिका, ये जो मैगस्थनीज है नगर का प्रशासनिक अधिकारी एस्ट्रोनोमोई को कहता है। ठीक है, एक बात। अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र क्या कहता है, अर्थशास्त्र कहता है मौर्य काल में नगर का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो कौन होता था, नागरक या नागरक। ठीक है, नागरक, इसी से बना है नागरिक, इसी नागरिक से वर्तमान में नागरिक शब्द बना है। शहरों में रहने वाले लोगों को नागरिक कहते हैं। एस्ट्रोनोमोई, ठीक है, एक एग्रोनोमोई है, उससे भी आएगा। अभी तो आप एस्ट्रोनोमोई याद कर लेना। और अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रशासनिक अधिकारी नागरक या कभी कभी ठीक है नगरक भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, नागरिक कहते थे। और आगे जाकर के शहरों में रहने वाले, सुमन जी, नगरों में रहने वाले लोगों को नागरिक कहते हैं। ठीक है, आप शहरों में बहुत से रह रहे होंगे तो आप नागरिक हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो अधिकारी की बात हुई। अब अधिकारी की बात हुई, अब इसी अधिकारी को आगे बढ़ाते हैं इसी किताब के अनुसार। अब ये ठीक है पूर्णतः जो विस्तार करता है वह केवल अधिकारियों के बारे में बताता, प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र नहीं कहता, लेकिन ये अधिकारियों के बारे में बताता है और प्रशासन के बारे में बताता है। अब ये दोनों ग्रंथ क्या कहते हैं, ये दोनों ग्रंथ कहते हैं अधिकारियों की तुलना करते हैं, अधिकारियों के बारे में स्पष्टीकरण करते हैं। और क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं, ये दोनों कहते हैं एक ही अधिकारी, ध्यान रखना है। ठीक है, नाम चेंज है, इसके पर्यायवाची एक ही हो गए। अब ये कहते हैं इनसे ऊपर एक अधिकारी होता था और इससे नीचे एक अधिकारी होता था, ये ध्यान रखना। अर्थात एस्ट्रोनोई नागरिक किसी के अधीन होता था और इसके अधीन भी एक होता था।
अब इसके ऊपर एक अधिकारी, अर्थात इसके ऊपर एक अधिकारी है तो ये इसके अधीन हो गया और इसके अधीन भी एक अधिकारी होता था। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, वो दोनों कौन कौन से हैं। तो इसके ऊपर एक अधिकारी होता था, इसका नाम है स्थानिक। क्या नाम है? तो आप लिख सकते हो एस्ट्रोनोमोई, अर्थात नागरिक, नगरक स्थानिक अधिकारी के अधीन रहता था, या स्थानिक अधिकारी के नीचे या स्थानिक अधिकारी के अधीन एस्ट्रोनोमोई था। कैसे भी लिख लें आप, स्थानिक अधिकारी के नीचे एस्ट्रोनोमोई था या एस्ट्रोनोमोई स्थानिक अधिकारी के अधीन था। कैसे भी आप इसमें व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात जो मान लीजिए कैबिनेट मंत्री हो गया, ये राज्य मंत्री हो गया, ये उप मंत्री हो गया। अब इसके अधीन एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? गोप था। क्या नाम था इसका? गोप। ध्यान से सुने, एस्ट्रोनोमोई स्थानिक अधिकारी के अधीन था, गोप एस्ट्रोनोमोई के अधीन था। अर्थात एस्ट्रोनोमोई के ऊपर एक अधिकारी वो स्थानिक था, एस्ट्रोनोमोई के नीचे एक अधिकारी था वो गोप था। अब ये तीनों में अंतर क्या है? अब तीनों में आपको बता दो तीनों कौन थे, आपको बता भी दिया होगा, भूल गए होंगे, दोबारा सुने। स्थानिक कौन होता था, गोप कौन होता था, और नागरिक कौन होता था, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो ये तीनों अधिकारी अभी बता दिया। ये तो हो गया नगर का मुखिया प्रमुख, ठीक है, ये नगर का प्रमुख हो गया। और गोप कौन होता था? 10 गांव के ऊपर एक अधिकारी, 10 गांव के ऊपर एक अधिकारी होता था और उस अधिकारी को गोप कहते थे। और 10 गांव का समूह, यदि आपसे पूछ रहे, वैसे तो आपको इतना पूछेगा नहीं लेकिन आपको बता भी दूं, एक गांव के ऊपर एक, ठीक है, मुखिया होता था जिसे ग्रामिक कहते थे, लेकिन 10 गांव के समूह को के ऊपर एक मुखिया होता था जिसे गोप कहते थे। और 10 गांव के समूह को क्या कहते थे? संग्रहण। क्या कहते थे? संग्रहण। अर्थात संग्रहण का मुखिया कौन हो गया? तो संग्रहण का मुखिया गोप कहलाता था, जो 10 गांव के ऊपर होता था। और इससे ऊपर अधिकारी कौन होता था? कौन होता था? इससे ऊपर अधिकारी नागरिक होता था, और नागरिक से ऊपर अधिकारी स्थानिक होता था। अब इसमें अंतर क्या है? स्थानिक क्या होता है और नागरिक क्या होता है? तो नगर का मुखिया और कहते हैं, और ये क्या करता था? तो आपको दोनों चीज़ आपको बतानी है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। स्थानिक क्या करता था, ठीक है, नागरिक क्या करता था, गोप क्या करता था, दोनों के अधीन थे। अब स्थानिक क्या करते थे और नागरिक क्या करते थे, तो मैं आपको बताऊं, जो नगर का प्रमुख होता था जिसे नागरिक बोलते थे और स्थानिक बोलते थे, स्थानिक में कितने व्यक्तियों का समूह होता था? तो ध्यान रखना, समाहर्ता भी आपको बताएंगे अभी, ठीक है, समाहर्ता भी आएगा। तो नागरिक के 2 कर्मचारी, तो जो नागरिक के 2, एक तो कर्मचारी स्थानिक हो गया, एक आपका गोप हो गया। अब कहते हैं स्थानिक कौन होता था, स्थानिक के अधीन कितने होते थे? तो स्थानिक 800 गांवों का समूह, ये 800 गांव के ऊपर होता था, ठीक है, 800 गांव के ऊपर होता था। और ये कितने गांव के ऊपर? 10 गांव के ऊपर होता था। अब क्या होते थे? इसके सहायक हुआ करते थे, एक तो नगर का प्रशासनिक अधिकारी होता था और इसके सहायता के लिए एक स्थानिक होता था, एक गोप होता था। अब स्थानिक क्या करता था? इन 8 गांवों से और क्या उगाता था? भू राजस्व कर उगाता था, भू राजस्व कर उगाता था। अब इसकी सहायता कर रहे हैं, ये तो शहर में बैठा हुआ है, एक 10 गांव के ऊपर ये है और 800 गांव के ऊपर है। अब ये इसकी सहायता के लिए 2 अधिकारी हैं। इससे जो ऊंचे का अधिकारी है, जो स्थानिक है, वो क्या करता था? भू राजस्व इकट्ठा करता था। ये भू राजस्व इकट्ठा कर रहा है 8 गांव से, और ये क्या कर रहा है? अब ये कहता है स्थानिक, इससे गोप से कहता है, देख भाई, तुझे ऐसे करके अपने अधीन अनेक गोप लगा रखे उसने, अनेक गोपों के अनेक गोप अधिकारी थे। ये अपने गोपों से कहता था कि जिन 800 गांवों से मैं कल लेकर के आया हूं उसके कर को तू लिख। तो ये क्या करता राहुल जी? ये करों को लिखता था, ये कर हुआ के ला रहा, लिख ले ला रहा, फलाने गांव से ले आया हो। तो 10 गांव के बीच में रहता था और 800 गांव से कर उगाता था।
कर उगाने का काम ये करता था, और ये क्या करता था, उन करों को लिखता था कि हमारे स्थानिक महोदय जी कर उगा लेगी। ठीक है, ये इनके सहायक हैं। कहने का मतलब है स्थानिक और गोप, आपका जो शहर है, जो आपका जनपद है, आपके जिले है, तो जिले और गांव के बीच के दोनों अधिकारी होते थे। ये तो शहर में बैठता था। अब ये क्या करता है भाई, ये कर नहीं उगा रहा है, शहरों के आसपास जो गांव हैं उनसे कर ये उगा रहा है, और लिखा पढ़ी कौन कर रहा है, गोप कर रहा है। अब ये कर इनको नहीं देता था, बस इनकी जानकारी करता रहता था ये, हाँ मेरे से ऊपर अधिकारी कर उगा रहा, कोई गफला तो नहीं कर रहा, मेरे से नीचे है ये रिकॉर्ड बना रहे नहीं बना रहा। इसका काम ये था, केवल इतना काम था। ये कोई कर नहीं उगाता था, कर तो ये उगाता था गाँव से। ठीक है, स्थानिक उगा रहा है, 800 गाँव से कर उगा रहा है, और गोप कहते हैं 10 गाँव से का लिखा पढ़ी कर रहा है। अब कर उगा करके ये कर कहाँ जाता था, अब इसको तो जाएगा नहीं ये कर, नागरिक को ये कर नहीं आता था, क्योंकि बड़ा अधिकारी ये बड़े अधिकारी को देगा। अब ये अपना कर किसको देता था, तो ध्यान रखना, अब ये अधिकारी अपना कर राजधानी में पहुंचाता था, पाटलिपुत्र में। राहुल जी कहाँ पहुंचाता था, गांव से कर उगा करके, ऐसे करके अनेक स्थानिक अधिकारी हुआ करते थे। और मौर्य वंश के राजाओं ने ऐसे अनेक स्थानिक 800 गांव पे एक स्थानिक इकट्ठा कर रखा था। वो 800 गांव का कर उगा करके और सम्राट को जमा कराता था, अर्थात सम्राट के मतलब पाटलिपुत्र राजधानी में जमा कराता था, केंद्रीय राजधानी में जमा कराता था। राजधानी में, शहर में जो केंद्रीय राजधानी थी, यहाँ पे अब जमा करने वाला, अब सम्राट को तो दे भी नहीं जाएगा डायरेक्ट, तो ये अब राजा ने किसको बैठा रखा था कि लाला स्थानिक उगाए के लाएंगे तो इकट्ठा करना है। अब वो कौन करता था, सेंट्री मंत्री कौन था, तो सेंट्री मंत्री ध्यान रखना समाहर्ता, ये सबको इकट्ठा करता था। तो भू राजस्व कर ये उगाता था। कहने का मतलब गांव से, ध्यान रखना, गांव से कर कौन उगाता था, स्थानिक। गांव से सरपंच कभी कर नहीं उगाता था, गांव से कभी भी कौन नहीं उगाता था, गोप कभी कर नहीं उगाता था। ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, आराम से दोबारा सुन लें, दोबारा ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूँ गांव से कर कौन उगाता था, ना तो ग्रामिक सरपंच साहब उगाते थे, ग्रामिक उगाता था, ना गोप उगाता था, और कौन उगाता था, स्थानिक उगाता था। और 800 गांव के ऊपर एक स्थानिक, जिसका काम क्या था, भू राजस्व कर उगा करके और किसको जमा कराना, केंद्रीय मंत्री को, और केंद्रीय वित्त मंत्री को। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन हो गया, ये केंद्रीय वित्त मंत्री हो गया। कौन हो गया, ये केंद्रीय वित्त मंत्री था। तो सेंटर के केंद्रीय वित्त मंत्री को जमा कराते थे, तो बाद जमाने को केंद्रीय वित्त मंत्री था। इस केंद्रीय वित्त मंत्री, और ये करों को इकट्ठा करता था, कर एकत्रित करता था, किनसे, ये किसानों से नहीं करता था, ये स्थानिक से करता था। ये गांव से लाता, गांव से ला करके इसको दे देता, और लिखा पढ़ी कौन करता था, गोप, रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो और डायरेक्ट कर कहाँ जा रहा है, सेंट्रल राजधानी में समाहर्ता नामक अधिकारी वित्त मंत्री के पास जा रहा है। तो केंद्रीय वित्त, तो भू राजस्व कर इकट्ठा करने वाला समाहर्ता था जो सेंटर पे है, और गांव में कौन था, स्थानिक। 2 तरह के क्वेश्चन याद कर लेना। और 2 तरह के क्वेश्चन क्यों, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, मैं इसलिए याद कर रहा हूं। 2 तरह से क्वेश्चन बनेंगे। भू राजस्व कर कौन इकट्ठा करता था, तो आपको समाहर्ता करना है। यदि आ जाए गांव से, क्या आ जाए, गांव से भू राजस्व कर कौन इकट्ठा करता था, एकत्रित करता था, कौन वसूल करता था, तो आपको स्थानिक करना है। ध्यान रखना, दोबारा 2 क्वेश्चन सुने। सीधा क्वेश्चन आए, मौर्य काल में भू राजस्व कर कौन एकत्रित करता था, तो आपको समाहर्ता करना है। या गांव से भू राजस्व कर, यदि गांव शब्द लग गया तो आपको ये आंसर नहीं आएगा, आपको स्थानिक आंसर आएगा। गांव से भू राजस्व कर कौन एकत्रित करता था, तो स्थानिक आएगा। ये इकट्ठा करके किसको जमा कराता था, समाहर्ता। और इस प्रकार भू राजस्व, आय व्यय का, लेखा जोखा और बजट पेश करने वाला कौन था, बाद जमाने का पूरे देश का, पूरे मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय वित्त मंत्री था। तो कौन था उमेश जी, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन था, समाहर्ता था। इसके अधीन इकट्ठा करने वाले स्थानिक थे, इसके नीचे कौन थे, गोप था। अर्थात जो नगर था, शहर के आसपास जो अधिकारी हुआ करते थे, एक स्थानिक अधिकारी और गोप हुआ करता था, ये इसकी दोनों सहायता करते थे। इसका काम तो केवल इनको चेक करना था, ये काम अपना कर रहे या नहीं कर रहे, और कोई मतलब नहीं।
बस ये मैंने क्वेश्चन क्यों बताया, ये क्वेश्चन आता है नागरिक की सहायता के लिए इनमें से कौन से अधिकारी हुआ करते थे। तो शायद ध्यान रखना, आप लक्ष्य पढ़ रहे हो उसमें गलत लाइन लिखी हुई है, उसमें पता नहीं क्या लिख रखा है, प्रतिष्ठा और क्या लिखा हुआ है, वो लाइन गलत है, लाइन सही है। क्वेश्चन है नागरिक की सहायता के लिए कौन से दो कर्मचारी हुआ करते थे, कौन से दो अधिकारी हुआ करते थे, तो आपको स्थानिक गोप करना है। लक्ष्य किताब में गलत लिखा हुआ है, रेखा जी ध्यान रखना, कोई बात नहीं, रेखा जी ध्यान रखना, वहां ये लाइन गलत है। लाइन क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा, नागरिक अर्थात एस्ट्रोनोमोई अर्थात नागरिक की सहायता के लिए दो अन्य कर्मचारी होते थे, उनके नाम क्या हैं, तो आपको स्थानिक और गोप बताने हैं। स्थानिक का काम क्या था, गांव से करों को इकट्ठा करना और किसको जमा कराना, समाहर्ता को, और जो इकट्ठा करता था उसका लिखा पढ़ी कौन रखता था, गोप करता था। गोप क्या करता था, तो गांव से जो बुरा उगाया जाता था स्थानिक के द्वारा, उनकी लिखा पढ़ने का काम कौन करता था, गोप करता था। कौन करता था, गोप करता था। बताओ बेटा कोई दिक्कत, मैं तभी आगे बढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं रिवाइज कर दूं फिर आप बताना, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो कंफ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि किताबों में गलत लिख दिया है, किताबों में गलत आ गया है, इसलिए मैं आपको एक एक क्लियर बता रहा हूं। दोबारा सुने, अब मैं आपको एक बार और थोड़ा बड़ा कर दूं, दोबारा रिवाइज में एक बार क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेखा जोखा, ठीक है। हाँ, गांव का लेखा जोखा, गांव के बुरा इसका लेखा जोखा गोप रखता था, ये उगाता नहीं था, उगाने का काम कौन करेगा, विस्तानिक, और जमा किसको करा देते थे, समाहर्ता, और राजा के अकाउंट में जमा कौन करता था, समाहर्ता करता था, सम्राट के अकाउंट में पहुंच जाता। अब देखिए दोबारा, मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन का उल्लेख इंडिका पुस्तक में है, ठीक है, जिसका रचयिता मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस का राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मौर्य काल में नगर का प्रशासनिक अधिकारी इंडिका के अनुसार एस्ट्रोनोमोई कहलाता था और शास्त्र के अनुसार नागरिक कहलाता था। नागरिक की सहायता के लिए दो अन्य कर्मचारी हुआ करते थे, पहले कर्मचारी का नाम स्थानिक है, दूसरे कर्मचारी गोप था। गोप क्या कहलाता था, 10 गांव के ऊपर एक अधिकारी होता था जिसे गोप कहते थे, 10 गांव के समूह को संग्रहण कहते थे, जिसका मुखिया गोप होता था, जो स्थानिक के द्वारा जो बुराई से उगाया जाता था उसका लेखा जोखा रखता था। 800 गांव के ऊपर एक बुराई से अधिकारी हुआ करता था जिसे स्थानिक कहते थे, जो 800 गांव से अर्थात प्रत्येक गांव से कर उगाता था, और कर उगा करके और समाहर्ता केंद्रीय वित्त मंत्री को जो आय व्यय का लेखा जोखा सेंटर में बैठता था, पाटलिपुत्र में बैठता था, और उसको जमा कर देते थे। अब बताइए कोई दिक्कत, नीतू कितने बजे हुए, हाँ बताइए, नगीना जी सुनाए, मेरी बात करें। हाँ नीतू जी अपने डेली टाइम पर, बहुत बढ़िया, इधर देखिए मेरी तरफ बातें करें, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, मैं तभी आगे बढ़ूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। बार बार वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहली बार आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो। मैं बार बार क्यों समझाना, कुछ किताबों में ये गलत लिखा हुआ है, किताबों में थोड़ी सी मिस्टेक लिखी हुई है, थोड़ी सी गलती लिखी हुई है, मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है साहब, ये हो गया, ये मैंने आपको बजट तैयार कर दिया। ये मैंने बजट कौन तैयार कर रहा है, बजट तो ये कर रहा है, कर कौन उगा रहा है, गांव से कर ये उगा रहा है, और बुरा कर कौन उगाता है, समाहर्ता, गांव से कर कौन उगाता है, स्थानिक, और करों का लिखा पढ़ी कौन करता है, गोप। तीन है, गांव से कर कौन उगा रहा है, स्थानिक, ठीक है, और लिखा पढ़ी कौन कर रहा है, गोप, और इन करों को सबको जमा किसको कर रहा है, समाहर्ता, तो बुराई से इकट्ठा कौन कर रहा है, समाहर्ता कर रहा है, गांव से कौन कर रहा है, स्थानिक कर रहा है, लिखा पढ़ी कौन कर रहा है, गोप कर रहा है, ऐसे हैं, ठीक है। नो सर क्लियर, गुड़िया जी क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे लक्ष्य पढ़ते हैं, लक्ष्य में थोड़ा सा गलती दे रखी है, ठीक है, यहाँ थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन कर रखा, मैंने आपको दूर कर दिया। अब बात करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए, अब बात करते हैं प्रशासन की, वही अपने बात विशेष किसकी हो रही है, हमारे नागरिक की। ये तो सहायता कर रहे हैं, या तो कोई मतलब ना कर उगावे थे, भैया उगाव कर, और डायरेक्ट कौन को दिया, हमारे वित्त मंत्री को दिया, वित्त मंत्री कौन है, समाहर्ता, ठीक है, निर्मला सीतारमण है समाहर्ता, जो मान लो। अब ये क्या कर रहा है, बस इन पे ध्यान देता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है, वही आपको, अब ये क्या करता है, अपने नगर का प्रशासन कैसे चलाता है, तो नागरिक अपने नगर का प्रशासन ये तो नहीं चला रहे, ये तो कर इकट्ठा करके लेंगे, ये तो भैया पैसा लेंगे, ठीक है। एडाल सिंह, अरसाना जी राम राम,
अब ये कर तो ले गए, लेकिन इसका काम क्या है? अब ये क्या करता है? इसकी सहायता के लिए नगर का प्रशासन चलाने के लिए, अब नगर का प्रशासन तो ना चला रहे, कर इकट्ठा कर ले गए गांव से, अब नगर रह गया। तो नगर के प्रशासन का संचालन, और संचालन कौन कर रहा है? नागरिक कर रहा है, एस्ट्रोनोमोई कर रहा है, नागरिक कर रहा है। अब इसकी सहायता के लिए क्या होती थी? ये नगर का जो प्रशासन चलाता था, शहर का जो प्रशासन चलाता था, ये अधिकारी ये सिटी में बैठता था। उदय सिंह जी गुर्जर जी ये सिटी में बैठता था। अब नगर का प्रशासन, जैसे नगर निगम की गाड़ी कचरा उठाना है, कोई आपकी सरकारी महल, सरकारी आपका कार्यालय टूट गया, उसको मरम्मत करवाना है, ये इसका काम था। तो इसकी सहायता के लिए कितनी समितियां होती थी? मैंने आपको पढ़ा रखा है कितनी समितियां। इसकी सहायता के लिए अर्थात ये 6 समितियों द्वारा नगर का प्रशासन चलाता था। कौन? नागरिक नगर का प्रशासन कितनी समितियों के माध्यम से चलाता था? 6 समितियों द्वारा चलाता था। अब मैं वहीं ले जा रहा हूं, आपको पढ़ा रखी मैंने समितियां। मैंने आपको पहले कह दिया था कि जिसे केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन याद होगा वो आराम से इसका आंसर दे सकता है। अजीत जी, सुमन जी, बहुत बढ़िया। तो सुषमा जी कितनी? 6 समितियों द्वारा। और आप जानते हो प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? बताइए। तो मौर्य प्रशासन का नगर का संचालन करने के लिए नागरिक की लिए 6 समितियां होती थी, अर्थात और प्रत्येक समिति में कितने कितने? मानिक जी ने आंसर दिया 5-5 सदस्य हुआ करते थे। प्रत्येक समिति में 6 समिति कुल, और प्रत्येक समिति में कितने कितने सदस्य हैं? 6-6 सदस्य हुआ करते थे, सॉरी 5-5 सदस्य हुआ करते थे, 5-5 सदस्य हुआ करते थे। इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार नागरिक के लिए कितने व्यक्ति होते थे, कितने सदस्य होते थे? तो आप लगा लो। तो 6 समिति और 5-5 सदस्य, और कितने सदस्य है कुल? 30 सदस्य। अर्थात नागरिक के लिए नगर चलाने के लिए 30 सदस्य हुआ करते थे, और 5-5 करके 6 समिति में विभाजित था। क्लियर? तो कुल कितने सदस्य हुए नगर के? 30 सदस्य किसकी सहायता करते थे? नागरिक की सहायता करते थे। ठीक है, टोटल कितने हो गए सदस्य? 30 हो गए। अब आपको 6 समिति मैंने आपको बता रखी हैं। अब उन्हीं 6 समितियों पे मैं पहुंच रहा हूं। अब टॉपिक डाले हैं नगर प्रशासन की कुल 6 समितियां। तो कुल 6 समितियां पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको कल बता दिया था। अब देखते हैं कौन कितना जल्दी बताएगा। यहां मैं विस्तार से करा रहा हूं क्योंकि नगर का प्रशासन चल रहा है। सुमन जी, यहां मैं विस्तार से करा रहा हूं। अब नगर रतन सिंह जी, अब देखिए कुल 6 समितियां। अब 6 समितियों को मैं नाम सहित यहां उल्लेखित करूंगा। ठीक है, 6 समिति हो गई, कुल 30 सदस्य हो गए। विजय जी बहुत बढ़िया। सीमा जी, अब बात करते हैं 6 समितियों का। अब पहली समिति की बात करते हैं। पहली समिति कौन सी थी? तो पहली समिति क्या है? जो कल कारखाने थे, उद्योग थे, शिल्प थे, ठीक है, उनका निरीक्षण करना था, कारखानों का निरीक्षण करना था। रश्मि जी, और उस समिति का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ आपको नगर में इसका नाम बताना है। तो इस समिति का नाम क्या था? शिल्प कला समिति। नाम भी लिख सकते हो इसका, शिल्प कला समिति। ठीक है, और ये क्या करती थी? इसका मुख्य कार्य क्या था? ठीक है, कारखानों का निरीक्षण करना, अर्थात उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, कारखाने, उद्योग व शिल्पियों का निरीक्षण करना, ये कार्य था इसका। ठीक है, इसका ये कार्य था मेरे मित्रों। तो ध्यान रखना, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना, अर्थात औद्योगिक कलाओं में जो हमारे शिल्पी हुआ करते थे या सरकारी जो भवन हुआ करते थे,
उनमें टूट फूट तो नहीं हो गई, कोई सरकारी कारखाना है उसमें कोई टूट फूट तो नहीं है, उसमें कोई घोटाला तो नहीं है। तो ये उनकी क्या करते थे, निरीक्षण करते थे, उनकी बातें सुनते थे, शिल्पियों की बातें सुनते थे कि भाई आपको तनख्वाह मिली या नहीं मिली, और इस प्रकार। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये इसका आंसर है। एक बात, अब ये क्या कर रहा है, नगर में कोई कारखाना, कोई उद्योग या कोई मकान, सरकारी कार्यालय है, उसकी टूट फूट हो जाती थी, तो ये उसका निरीक्षण करके और इस प्रकार उसका निर्माण करवा देता। लेकिन नगरों में सड़कों का निर्माण, नगर की सफाई कराएगा। एक और मैं आपको बता दूं, नगर की सफाई यही करवा रहा है। ठीक है, नगर की सफाई करवा रहा है, झाड़ू पोंछा लगवा रहा है। जैसे हमारे यहाँ सुबह सुबह कूड़ेदान की गाड़ी आ जावे नगर निगम की, आवे ना आवे, हाँ लॉकडाउन को गाना सुना दे। ठीक है, तो वही गाड़ी आती थी, अर्थात सफाई करवाता था। तो पहले सफाई, गाड़ी तो ना आती होंगी, पहले सफाई, झाड़ू सफाई होती थी। अब पहले कारखाना निरीक्षण है, उद्योग निरीक्षण कर रहा है, शिल्पियों का निरीक्षण कर रहा है, उनकी बातें, जो कलाकार थे उनके कोई वेतन, कोई समस्या, उनका आकलन कर रहा है, उनकी शिकायतें ऊपर कर रहा है, उनकी कोई मांगे ऊपर भेज रहा है। अब इधर कहते हैं नगरों की नियमित सफाई करवाता था, कूड़ा करकट उठवाता था, गाड़ियां चलाते होंगे बाद जमाने में, हमारे यहाँ वर्तमान में चल रही हैं, झाड़ू लगवाता था। लेकिन यदि नगर की सड़क टूट गई, देखो सफाई करवा रहा है, कारखाना टूट गए, उद्योग टूट गए, उनका निरीक्षण कर रहा है, शिल्पियों का निरीक्षण कर रहा है, लेकिन यदि सड़क टूट गई शहर की, भरतपुर शहर की सड़क टूट गई, तो ये सड़क नहीं बनवाता था कि भैया मैं क्यों पैसा उठाऊं, पैसा तो मुझे ना मैं उत्तन खा रही है, पैसा तो वो गया कर गया। अब इसके लिए कौन अधिकारी हुआ करता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नगरों की सफाई करवा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, यहां नोट कर लेना मेरे मित्र, तो यहां आप नोट कर लेना। ठीक है, अब नगरों की सफाई तो करवा रहा है कौन, नागरिक, एस्ट्रोनोमोई। ठीक है, लेकिन सड़कों का निर्माण कौन करवाएगा, यहां आप नोट कर लेना। नगरों की सड़कों का ये निर्माण नहीं कराता था नागरिक। ठीक है, जो एस्ट्रोनोमोई था वो सड़कों का निर्माण नहीं करवाता था, सड़कों की सफाई तो करवा देता, झाड़ू लगवा देता, यदि सड़क टूट गई तो ये नहीं करवाता था। अब कौन करवाएगा, बहुत बढ़िया तनोजी, एग्रोनोमोई करवाएगा। और सड़कों का निर्माण कौन करवाता था, एग्रोनोमोई करवाएगा, ये करवाएगा, एग्रोनोमोई। तो एस्ट्रोनोमोई और एग्रोनोमोई में अंतर क्लियर। अब एस्ट्रोनोमोई तो क्या हो गया, जो एस्ट्रोनोमोई वो तो नगर का अधिकारी हो गया, एक छोटे से शहर का अधिकारी हो गया। अब पूरे शहर की बात करें, जिसमें गांव भी आते हैं शहर में भी आते हैं, ये तो गांव शहर तक सीमित रह गया एस्ट्रोनोमोई। अब एग्रोनोमोई शहर प्लस गांव ने जुड़ के पूरा जिलो, तो जिले का अधिकारी जिला दिए। अब इसकी तुलना किससे की गई है, जिलाधिकारी से, जिलाधिकारी से की गई है, कलेक्टर से की गई है, वर्तमान के कलेक्टर से। तो ये गांव शहरों का जो समूह मिलकर के एक जिला बनता था, तो ये जिलाधिकारी था उस जमाने का। तो ये सड़क बनवाता था, कलेक्टर बनवावे वो सब, मैं क्यों बनवाऊं। ठीक है, तो मेयर कहे मैं क्यों बनवाऊं, कि मेयर बनवाता है, लेकिन बाद जमाने में कलेक्टर बनवाता था, जिलाधीश, एक तरह का जिलाधीश था, ये बनवाता था, सड़कों का निर्माण ये करवाता, लेकिन सफाई मेयर साहब करवाते। ये मेयर साहब है साहब, नगर का अधिकारी मेयर है एक तरह को, तो नागरिक मेयर है, लेकिन कलेक्टर कौन है, एग्रोनोमोई, ये सड़क का निर्माण करवाता था, वर्तमान को कलेक्टर, जिलाधीश। इसकी जिलाधीश से तुलना कर सकते हैं, और इसकी तुलना, नागरिक की तुलना मेयर से कर सकते हैं। मेयर तो सफाई करवावेगो, गाड़ी फाड़ी कूड़े करकट इकट्ठो करवा देगो, लेकिन अब ये सड़क कौन बनवाता था, सड़क कलेक्टर बनवाता था, जिसे एग्रोनोमोई कहा गया है इंडिका पुस्तक में। डीएम साहब, कलेक्टर साहब बनवाएंगे, मानते कलेक्टर पे थोप दियो साहब, बनवा तू, मैं क्यों बनवाऊं। एक बात, अब एक बात और मैंने आपको बताया, अब ये सफाई हो रहा है। अब एक बात है, यदि कोई गंदी सड़क कर देगा, सड़कों पे कीचड़ फेंकेगा,
नालियों की कीचड़ जाएगी, नालियों को अपनी ही सफाई करो। यानी पहले कह दी घर वालों से कि लाला तुम्हारी नाली बनवा देंगे। जो नागरिक कहता था, एस्ट्रोनोमोई कहता था, आपकी नालियाँ, नाली में से कीचड़ गंदा पानी नहीं निकलना चाहिए, अपनी नालियों को साफ करते रहो। और यदि सड़क पे कीचड़ आ गई, अब क्वेश्चन आ रहा हो आपके सामने, यदि सड़क पे कीचड़ आ गई तो आपसे जुर्माना लिया जाएगा, जुर्माना वसूला जाएगा। अब बताइए उस जुर्माने का नाम। अर्थात सड़कों पर कीचड़ फैलने पर, क्वेश्चन क्या है, सड़कों पर कीचड़ फैलने पर जुर्माना, जुर्माना लगाया जाता था। अब बताइए उस जुर्माने को, मैंने आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बता दिया, जब सड़कों पर कीचड़ फैलाने के लिए जुर्माना लगाते थे तो वो जुर्माना क्या कहलाता था? कौन बताएगा? देखते हैं। बता भी दिया, तनु जी ने आंसर दे दिया। पंकोदक, पूरा नाम लिखो, पंको उदक सन्नी, पूरा नाम लिखो, सन्नी रोदे, पंकोदक सन्नी रोदे। चलो चल पहुंच तो गए। पिंकी जी ने, तनु जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, पंकोदक सन्नी रोदे। निशा जी ने पूरा आंसर दिया। ये ध्यान रखना, तो ये जुर्माना था, तो ये आपको जुर्माना याद रखना है, ठीक है। क्या नाम था उसका? पंक होता है गंदी, कीचड़, पंख गंदा को कहते हैं। अब कीचड़ को छानना उदक, ठीक है, उदक इसी में जुड़ा हुआ है, पंख उदक, उदक मतलब कीचड़ को छानना, कीचड़ को कोई गंदी फैलाएगा। सन्नी रोदे, सन्नी रोदे, ये जुर्माना था। यदि कोई गंदी सड़क करेगा, कीचड़ फैला देगा, उससे जुर्माना वसूला जाता था, ठीक है। जुर्माना तो कौन वसूल? नागरिक। और सड़क कौन बनवाएगा? जुर्माना तो हमारे मेयर साहब ही वसूलेंगे, लेकिन सड़क कौन बनवा रहा है? कलेक्टर साहब एग्रोनोमोई बनवा रहे हैं। तो ये आप यहाँ शिल्प कला समिति में ये चीज़ याद रखना, और शिल्प कला समिति का आपका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत तो ना है? समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको पहली समिति हो गई। अब बात करते हैं दूसरी समिति की। दूसरी समिति क्या है? और दूसरी समिति आपकी विदेश समिति। शुरू करें, ठीक है। दूसरी समिति आपकी विदेश समिति है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी समिति पे। दूसरी समिति है विदेश या वैदेशिक समिति, या तो विदेश समिति कह लो या वैदेशिक समिति कह लो। अब ये क्या करती थी बताइए? इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य क्या था? मैंने बताया था विदेशी लोगों की देखभाल करना। बहुत बढ़िया प्रकाश जी, विदेशी लोगों की देखभाल करना। तो इसका जो कार्य था वो विदेशी लोगों की देखभाल करना। कोई विदेशी व्यक्ति आ रहा है तो उनकी गतिविधियों पे दृष्टि ध्यान से अप्रत्यक्ष रूप से, पता नहीं पड़ जाए विदेशी है कि मेरे माओ देख रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखता था कि यार ये विदेशी क्यों आया, घूमने के लिए आया कोई, ठीक है, कोई जासूसी करने आया। तो राजा क्या करते थे, अर्थात जो विदेश मंत्रालय था, विदेश समिति थी जो नगर में रहती थी, इन 5 आदमियों को ये काम सौंपा गया, यदि कोई विदेशी व्यक्ति आता है, नगर से बाहर का व्यक्ति आता है, उस पे आप अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखेंगे, ये क्या कर रहा है, कोई जासूसी तो नहीं कर रहा है। तो विदेशी जासूसी समिति एक तरह की ये जासूसी समिति के रूप में हो गई। तो विदेशी, ठीक है, विदेशियों की देखभाल। अब जांच पड़ताल करते थे, यदि गतिविधि वाले अलग लग रही है तो भाई पकड़ ले जाते नागरिक के पास, नहीं लग रहा है यार ये तो घूमने आया हुआ है, तो उसकी क्या करते थे, देखभाल का मतलब है निवास, रहने के लिए व्यवस्था कर देते थे, खाना उचित रेट में दे देते थे, ठीक है। घूमने के लिए आया, कोई अन्य उद्देश्य से आया तो उद्देश्य वो जान करके उनकी व्यवस्था करते थे। यदि कोई विदेशी घूमने आया और वो नगर में आके मर गया, दूसरे गांव का नगर है, दूसरे के नगर का, दूसरे नगर में आया तो विदेशी कहलाएगा। यदि वो मर जाता है, किसी के माता पिता नहीं है या उनको सूचना करता था, और
फिर उनकी अंत्येष्टि कर देता था, यदि उसके कोई लेने नहीं आया उनको अंत्येष्टि कर देता था, ये इसका काम था। ठीक है। और कोई व्यक्ति, नगर का व्यक्ति कोई विदेश में जा रहा है तो उसकी अनुयायी करता था, अगुवाई करता था, हाँ ये हमारा व्यक्ति है, अपनो ठप्पा लगा के भेज तो ये जा नगर का व्यक्ति है भाई। ठीक है, ये कोई अपराधी नहीं है। तो आप याद कर लें, विदेशी समिति जो दूसरी नंबर की समिति थी, विदेशियों की देखभाल करती थी। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी समिति पे। तीसरी समिति कौन सी है? जनसंख्या समिति। जनसंख्या समिति तीसरी समिति ये थी। अब बताइए ये क्या काम करती, बता दिया मैंने आपको, क्रम बाई क्रम बता दिया, नाम नहीं बताया, लेकिन मैं यहां नाम बता रहा हूं। जनसंख्या समिति क्या करती थी बताइए, क्या करती थी जनसंख्या? सुषमा जी, विष्णु जी आंसर बताइए, जनसंख्या समिति क्या करती थी? जन्म मृत्यु का पंजीकरण, जन्म मृत्यु का पंजीयन, पंजीयन एवं जनगणना, जनगणना का करवाना। तो ये जनगणना करवाती थी, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करती थी। कौन सी समिति करती थी? इस पे मोस्ट लगा लो, इस पे आप मोस्ट लगा लें कि नगर की मौर्य काल में नगर की कौन सी समिति जन्म लोगों की जन्म मृत्यु का पंजीकरण या जनगणना करती थी। तो आपको आंसर तीसरी समिति करना है। आपको नाम तो नहीं देगा लेकिन क्रम संख्या देगा, तो आप तीसरी कर देना, ये मोस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और शायद टेट में भी 2011 रीट के नाम से था उस समय ये रीट के नाम से था, और शायद क्वेश्चन भी आ गया है। क्वेश्चन क्या था? भारत में पहली बार जन्म मृत्यु का पंजीयन जनगणना मौर्य काल में हुई। तो मौर्य काल में सबसे पहले ध्यान रखना, तो मौर्य काल में पहली बार, मौर्य काल में पहली बार भारतीय इतिहास में पहली बार, भारतीय इतिहास में पहली बार जन्म मृत्यु का पंजीयन जनगणना का इस मौर्य काल में हुआ। क्वेश्चन आ जाए भारत में पहली बार जन्म मृत्यु का पंजीकृत जनगणना किस काल में हुआ, तो आपको आंसर आएगा मौर्य काल। ठीक है, ठीक है, मौर्य काल में आंसर आएगा। ये आपकी कौन सी समिति हो गई? तीसरी समिति हो गई। अब बात करते हैं चौथी समिति की। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको समय पीछे नहीं दूंगा कि उस शासन में आपको बता रहा हूं। ठीक है, जल्दी करें। जनसंख्या समिति तीसरी हो गई। आगे बढ़ें। अब बात करते हैं चौथी समिति की। चौथी और पांचवी दो पढ़ लेते हैं। अब है आपकी चौथी समिति। अब चौथी समिति कौन सी थी? चौथी समिति क्या करती थी? तो ध्यान रखना, चौथी समिति का नाम जनसंख्या पढ़ लिया। अब है व्यापार और वाणिज्य समिति। चौथी समिति का नाम लिखें, व्यापार वाणिज्य समिति। अब यह क्या करती थी? इसका मुख्य कार्य क्या था बताइए? मैंने लिखाया भी था, इसका मुख्य कार्य क्या था? माप तोल पर नियंत्रण करना, व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण करना। सीधा सीधा क्वेश्चन है, व्यापार, बताऊंगा ये क्या होता है, भी लिख लें, वाणिज्य व्यापार व माप तोल पर नियंत्रण करना। अब ये क्या चीज है? अब ये क्या चीज है? ये क्लियर करती थी ये वस्तु का, जैसे कोई वस्तु बनी, कोई मार्केट में वस्तु कहाँ बेचनी है, कहाँ दुकान लगानी है, कौन सी जगह ढकेल लगानी है, हाँ, कौन सी जगह बाजारों का निरीक्षण। ठीक है, ये निरीक्षण करता था कौन सी दुकान कहाँ लग रही है। ठीक है, मापतोल फिक्स करता था कि ये वस्तु इस मूल्य की है, मूल्यों का निर्धारण भी कर रहा है कि ये वस्तु इतने रुपए की है, तू इतना रुपया क्यों ले रहा है,
लिस्ट चिपकावे वो काम, सीधी बात है। ये बाजारों में जाता था और मापतोल बांट फाटने देख तो कोई उल्टो सीधो बांट तो ना, कोई चमक तो ना लगा रखी, और लिस्ट बनाता था कि ये वस्तु इस भाव से जाएगी, या कोई पुरानी वस्तु है तो इस भाव से जाएगी, नई वस्तु तो इस भाव से जाएगी। ये मूल्यों का, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण करता था। तो वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण भी कौन करती थी? व्यापार वाणिज्य समिति करती थी। ये वस्तु इतने की है, ठीक है। यदि एक दुकानदार दो वस्तु बेच रहा है, ध्यान रखना, यदि एक दुकानदार दो वस्तु बेच रहा है, जबकि मौर्य काल में एक दुकानदार एक वस्तु बेचता था, मटकाएं तो मटके ही बेचेगो, चीनी है तो चीनी की बोरी बेचेगो। अब ना एक परचुनिया सब तरह का माल बेच रहा है, पहले नहीं था, ठीक है। मार्केट का निरीक्षण करता, पहले क्या था, एक वस्तु ही बेचेगा, केला तो केला ही बेचेगा, सेब नहीं रखेगा। अब तो ढकेल पे चार तरह के फल मिल जाएंगे। इसने कहा कि एक व्यक्ति एक वस्तु बेचेगा, हाँ यदि कोई एक व्यक्ति दो वस्तु बेच रहा है तो उसे दोगुना कर देना पड़ेगा। कर लेते थे इनकम टैक्स, 1/10 कर लेते थे, 10% भाग कर लेते थे। इसने कह दिया यदि तू दो चीज बेच रहा हो एक ही दुकान पे तो 20% कर देगा, बता बेच ले, 3 वे हो 30%, तो बहुत से के मारे कर दो 30%, कहाँ 10% कर, तो कर लगा रखा था। और यदि ऐसा कर दें तो बिते की चीज बेचने लग जाएंगे फिर दुकानदार। लेकिन मौर्य काल में ये फिक्स कर दिया, एक व्यक्ति एक वस्तु बेचेगा और उससे 10% कर लिया जाएगा, और यदि दो वस्तु अपनी दुकान पर रखता है तो उसे 20% कर देना होगा, 3 रखेगा 30%, सीधी बात ये है गई। इसलिए एक वस्तु रखते थे। एक बात ये। अब आपकी अगली कौन सी होगी? उद्योग समिति आ जाएगी। अब बात करते हैं अगली 5वीं पे, उद्योग समिति। लिखें उद्योग समिति। देखो ये तो मूल्यों का निर्धारण कर रही है, दुकान कहां लगेगी ये तो ये बता रहा, बाजार व्यापार पे कंट्रोल कर रहा है। अब ये क्या करता था, वस्तु जहां पे माल बनना है, माल की चेक इन करवे जावेगी, ये माल की चेक इन नहीं करता था, ये तो केवल घूमता था, कोई बांटों का दिखते बांटों का निरीक्षण करता था, कोई वस्तु दुकान कहाँ लग रही है, कोई दो वस्तु तो ना बेच रहा हो, इसका काम। लेकिन उद्योग समिति क्या करती थी, तैयार वस्तुओं का निरीक्षण करती थी। जो वस्तुएं तैयार हैं, जो वस्तुएं निर्मित हैं, उनको निरीक्षण करती थी और कर उगाती थी। तो ये क्या करती थी, तैयार अर्थात बेचने वाली वस्तुएं, तैयार वस्तुओं का निरीक्षण करती थी। ये तो मार्केट में जा रहा है, कौन सी दुकान कहाँ लगेगी, ये जा रहा है तैयार जो वस्तु है, कोई नकली माल तो ना है, तो मिलावट वस्तुएं, कोई मिलावट तो नहीं है। यदि मिलावट व्यापारी पड़ गया और व्यापारी हाथ में पकड़ लेते थे और उसे मृत्यु दंड की सिफारिश करते थे, उसे सजा की सिफारिश करते थे, ऊपर अधिकारी को सूचना कर देते ये नकली वस्तु बेच रहा है, हाँ बिक्री कर, तो आपको छठी इलाज में आएगा, इसमें नहीं आएगा, टैक्स नहीं लेता था। देखो ये तो केवल बाजार में घूमने जा रहा है और तोलों के बारे में देख रहा है, वस्तुओं का फिक्स कर रहा है, ये वस्तु इतने भाव है, लाला का भाव दे रहा हो, इतने भाव देना है। ये क्या करते थे, या वस्तु तैयार होती थी उन उद्योगों का निरीक्षण करते थे, यहाँ कोई नकली वस्तु तो ना बन नहीं, फैक्ट्री पहुंच जाते, सीधी बात है। वो कारखाने लगे, ये उद्योग, या उद्योग वस्तुएं तैयार होती थी, खाने पीने की वस्तुएं तैयार होती थी, और वहाँ खाने पीने की वस्तुओं को कोई मिलावट तो नहीं है, उनकी ये चेक इन करती थी और ये शिकायत कर देती थी, वो होती है उद्योग समिति। ठीक है, तो ये है उद्योग समिति है। अब आ जाइए आपका 6वीं लास्ट समिति, ये पढ़ा देते, छोटी सी है, ठीक है। 6वीं समिति डालें, और 6वीं समिति कौन होती थी, और 6वीं समिति का नाम क्या था, कर समिति, कर निरीक्षण समिति या कर समिति कहते थे इसे। ये कर समिति होती थी और ये क्या करती थी, और ये कर इकट्ठा करती थी, अर्थात जो वस्तु बेची जा रही है, बिक्री कर पर, बिक्री कर कितना परसेंट, अर्थात 10% ये उगाता था। अब देखो बाजार में, अब 3 चीज अंतर आगे देखो, 3 चीजों में देखो, बाजार में जा रहा है, चेक कर रहा है कौन सी दुकान कहाँ लग रही है, कौन सी वस्तु बस सही भाव से बेची जा रही है कि ना बेची जा रही, ये काम कर रहा है।
ये क्या कर रहा है, वस्तुओं को चेक कर रहा हो खा खा के, अर्थात कंपनी में जा रहा हो वस्तु सही नहीं है, गलत तो ना है, मिलावट तो ना है, ये टैक्स उगा रहा है। अलग अलग तीनों काम है, जबकि आज तो वर्तमान में एक ही काम है। अब भी अलग अलग है, ध्यान रखना। एक चेक इन करने जाता है, एक कंपनियों में जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है, एक इनकम टैक्स लेता है। तो ये इनकम टैक्स विभाग है, 10% भाग। तो 1/10 भाग या 10% आपको भाग आएगा तो 1/10, और परसेंट पूछेगा तो आपको 10 करना है। परसेंट पूछा तो कितना करना है, 10%, और भाग आए तो 1/10 भाग। जितनी वस्तु बेचेगा उसका 1/10 भाग परसेंट उससे क्या दिया जाएगा, कर देना होगा। तो ये थी आपकी आज की क्लास आपकी। और केंद्रीय प्रशासन मैंने करा दिया, प्रांतीय प्रशासन मैंने करा दिया, आज मौर्यकालीन आपका नगरीय प्रशासन रह गया, अब आपकी न्याय व्यवस्था रह गई है। ठीक है, न्याय व्यवस्था रह गई है थोड़ी सी आपके, और एक महिलाओं की स्थिति रह गई है। कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल मौर्यकाल आपका खत्म, और फिर मैं आपको केंद्रीय प्रशासन के क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है, एक दिन आपकी ऑब्जेक्टिव, लगभग 2 दिन की क्लास चलेगी, एक दिन में शायद पूरा नहीं हो पाए, तो 2 दिन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे, 1 या 2 दिन कम से कम। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे ही अपनी कॉपी में एंट्री कर लेना, ऐसे ही अपनी कॉपी में एंट्री कर लेना। फिर कल मिलते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, और न्याय व्यवस्था है आपकी, और सैन्य व्यवस्था है आपकी, और महिलाओं की स्थिति है। तो महिलाओं की स्थिति कल ही बात करेंगे, तीनों ही छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, नमस्ते।